नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 62वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है भाषा साहित्य से संबंधित, ठीक है। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे पशु परीक्षा हो या रेट मेंस हो या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें दोस्तों ये भाषा साहित्य का अगर टॉपिक आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और सबसे लंबा टॉपिक चलने वाला भाषा साहित्य है, ठीक है। भाषा साहित्य से संबंधित लगभग अपन 400 या 500 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले, जिसमें से अब तक अपन ने लगभग 300 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लगभग 10 या 15 लगभग 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है और राइट आंसर का चयन करना है, ठीक है। गुण भाषा जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा गुण भाषा, ये लिखी गई है गुण भाषा। एक मिनट, यहाँ पे गुण भाषा लिखी गई दोस्तों हेम कवि के द्वारा, ठीक है। गुण भाषा किसके द्वारा लिखी गई, हेम कवि के द्वारा। और गुण रूपक की बात करें दोस्तों, गुण रूपक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है केशव दास के द्वारा, ठीक है। गुण रूपक किसके द्वारा लिखी गई, केशव दास के द्वारा। और राज रूपक की बात करें दोस्तों, राज रूपक किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया दोस्तों वीरभाण के द्वारा, ठीक है। राज रूपक लिखा गया वीरभाण के द्वारा। और सूरज प्रकाश की बात करें दोस्तों, सूरज प्रकाश जो पुस्तक लिखी गई अभय सिंह या करणीदान के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे करणीदान का नाम और आता है करणीदान। अभय सिंह जो पुस्तक, एक मिनट, यहाँ पे अभय सिंह पुस्तक किसके, अभय सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों, सूरज प्रकाश या सूरज प्रकाश के एक और मतलब रचनाकार है, उसका क्या नाम दोस्तों, करणीदान है, ठीक है। करणीदान भी आ सकता है यहाँ पे, अभय सिंह भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले के अंदर तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। दूसरे में हो जाएगा अपना 1, और राज रूपक की बात करें दूसरा, और चौथे में हो जाएगा अपना तीसरा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। 4 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी शब्दकोश तैयार करणो रो मेहताऊ काम कुण करियो। दोस्तों ये रचना किसकी है, राजस्थानी शब्दकोश है, ठीक है। राजस्थानी शब्दकोश जो रचना है ये किसकी रचना हो जाएगी, तैयार करणो करने रो मेहताऊ काम कुण करियो, ठीक है। तो ये रचना हो जाएगी किसकी दोस्तों, सीताराम लालस की। राजस्थानी शब्दकोश किसकी रचना दोस्तों, सीताराम लालस की है। नेक्स्ट देखिए, सीताराम लालस के क्षेत्र रहा दोस्तों, तो राजस्थानी मतलब सीताराम लालस कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीताराम लालस है राजस्थानी भाषा एवं राजस्थानी भाषा शब्दकोश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी स्रोत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे नहीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना। लगभग लगभग अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले आगे उनमें सब नहीं नहीं वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो नहीं को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमीर काव्य दोस्तों चौहान से संबंधित है, और हर्ष चरित्र दोस्तों चौहान से संबंधित है। पृथ्वीराज विजय ये भी दोस्तों चौहानों से संबंधित है। लेकिन सर्जन जो चरित्र है दोस्तों चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है, ये मतलब कि ये चौहानों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सर्जन चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। पृथ्वीराज ये अपने चौहानों से संबंधित, हमीर महाकाव्य और हरीश चरित्र ये मतलब कि किससे संबंधित है, चौहानों से संबंधित। लेकिन सर्जन चरित्र दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई, जो कि बूंदी के हाड़ा चौहान सर्जन सिंह का चरित्र इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित इतिहासकार साहित्यकारों को उनके शासकों से सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि निम्नलिखित साहित्यकारों और उनके शासकों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन साहित्यकार मोहनोत नैणसी की बात करें दोस्तों। मोहनोत नैणसी कौन से साहित्यकार से संबंधित है, तो ये दोस्तों जसवंत सिंह से संबंधित है, ठीक है। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह से संबंधित है पहला अपना मोहनोत नैणसी। उसके बाद दोस्तों महात्मा नरसेन की बात करें तो महात्मा नरसेन किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ये है अपना
महात्मा नरसेन, ठीक है, ये मालदीव से संबंधित है। और अत्रि की बात करें दोस्तों, अत्रि किससे संबंधित हो जाएगा, ये है दोस्तों कुंभा से संबंधित। और मुन्नी जेता की बात करें दोस्तों, मुन्नी जेता अपने रायसिंह बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मोड़ोत नैणसी तीसरा ऑप्शन, और महात्मा नरसेन ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। अत्रि की बात करें चौथा ऑप्शन है, और मुनि जेता की बात करें दोस्तों तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, नहीं दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, अपना सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा कोट है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई बप्पा द्वितीय, ठीक है, ये लिखा गया है, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बप्पा द्वितीय लिखा गया है। बाकी ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखा गया चित्तौड़ पर आक्रमण, तो ये बात भी अपनी सही है। बंकिम चंद्र राज सिंह, ये बंकिम चंद्र के द्वारा राज सिंह लिखा गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्विजेंद्र लाल राय के द्वारा राजस्थान का भीषम नहीं लिखा गया है, ठीक है, ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों। इसके बारे में द्विजेंद्र ये मतलब कि लाल राय है, इसके द्वारा जो लिखा गया है वो कौन कौन सी रचना है दोस्तों, द्विजेंद्र लाल राय के द्वारा लिखी गई है। एक तो दुर्गादास राठौड़, एक है राणा प्रताप सिंह, ठीक है। इन दोनों के बारे में जो रचना रची गई दोस्तों द्विजेंद्र लाल राय के द्वारा लिखी गई। राजस्थान का भीषम इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। राजस्थान के भीषम पितामह के नाम से अपन किसे जानते हैं दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया को, ठीक है। राजस्थान का भीषम पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं दोस्तों। और मेवाड़ का भीषम पितामह कहते हैं दोस्तों कंवरचुंडा को, ठीक है। मेवाड़ का पितामह किसे कहते हैं दोस्तों, कंवरचुंडा को। और पत्रकारिता का भीषम पितामह किसे कहते हैं दोस्तों, पंडित जावरमल शर्मा को, ठीक है। पंडित जावरमल शर्मा पत्रकारिता का भीषम पितामह। मेवाड़ का भीषम पितामह कौन हो जाएगा, कंवरचुंडा हो जाएगा। और राजस्थान का मतलब कि भीषम पितामह कौन हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य एवं साहित्यकारों के युगम में से असंगत छांटिए। इनमें दोस्तों एक तरफ साहित्यकार है और एक तरफ दोस्तों रचनाकार साहित्य है, ठीक है उनका। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से असंगत ढूंढना, ठीक है। राज प्रकाश लिखा गया किसके द्वारा, किशोर दास के द्वारा, पहला ऑप्शन अपना सही है। अमरसार लिखा गया दोस्तों पंडित जीवाधर के द्वारा। बाबू प्रकाश मोड़जी आसिया के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, राजवल्लभ महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया दोस्तों, ठीक है। राजवल्लभ अपना मंडन के द्वारा लिखा गया, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्रत कथा कोश का लेखक कौन है दोस्तों, व्रत जो कथा कोश है इसके लेखक की बात करें तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर हो जाएगा व्रत कथा कोश, ये कौन है दोस्तों, हरिसेन, ठीक है। हरिसेन के द्वारा व्रत तथा कथा कोश लिखेगी, ठीक है। व्रत कथा कोश किसके द्वारा लिखेगी, हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करते हैं तो पहली बात तो ये क्वेश्चन डिलीट माना गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डिलीट माना गया है क्योंकि यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण की यहाँ पे कोई रचना नहीं दिखा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा है, कुवलयमाला उद्यतन सूर्य के द्वारा लिखी गई, पृथ्वीराज विजय, ये दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया, जयनाग के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे चंद्रप्रदाय के द्वारा कौन सा लिखा गया, पृथ्वीराज रासो लिखा गया, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जयनायक के द्वारा और चंद्रप्रदाय के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखा गया, तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, ठीक है। हमीर महाकाव्य नए चंद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का विकल्प चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं अपन एक बार किसके द्वारा कौन सी रचना की गई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन गोविंद की बात करें दोस्तों, गोविंद के द्वारा जो रचना की गई वो कौन सी रचना हो जाएगी, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका है, तो पहले में अपना दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद नाथा की बात करें दोस्तों, नाथा के द्वारा कौन सी रचना की गई है, तो इसके द्वारा जो रचना की गई है वास्तु मंजरी, ठीक है। नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी की रचना की गई है। और मंडन की बात करें दोस्तों, मंडन के द्वारा देव मूर्ति प्रकरण की रचना की गई है। तो नाथा नाथा अपना वास्तु मंजरी से संबंधित यानी कि तीसरा ऑप्शन है।
और मंडन की बात करें तो दोस्तों पहले ऑप्शन में चला जाएगा। और कुंभा अपने संगीत राज से संबंधित है, यानी कि चौथे के अंदर का चौथा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन है दोस्तों? 2 3 1 4, 2 से स्टार्ट होने वाला खिला अपना डी ऑप्शन है, ठीक है। 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक मतलब कि अंशावली रचित है दोस्तों। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना अंशावली रचित है। तो दोस्तों ये अंशावली किसकी रचना है? राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना है ये अंशावली, ठीक है, जो कि किसके द्वारा रचित है? ये रचित है असाहित्य द्वारा की, ठीक है, असाहित्य के द्वारा। हंसावली जो कि प्रारंभिक रचना है दोस्तों राजस्थानी साहित्य की, जो कि असाहित्य के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब यहाँ पे सुमेलित करना वापस। पार्थिवराज रासो चंद्रभरदाय के द्वारा लिखा गया। वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखा गया। बातारी फिलवारी विजयदान देथा के द्वारा लिखा गया। यानी कि पहले के अंतर्गत ऑप्शन नंबर अपना 2 और दूसरे में ऑप्शन नंबर अपना 3 और बातारी फिलवारी में 1 हो जाएगा। 2 3 1, 2 3 1 अपना बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गलत युगम चुनिए। तो द्वारिका नाथ भट्ट की बात करें दोस्तों, इसके द्वारा कौन सी, यहाँ पे गलत युगम को चुनना है, ठीक है। गलत युगम कौन सा है इनमें से? तो इसकी बात करें दोस्तों, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारिका नाथ भट्ट राग चंद्रिका रचित है। दलपत के द्वारा मतलब कि खुमान रासो रचा गया, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, ठीक है। और कुंभा के द्वारा संगीत राज रचना की गई, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। विजयदान देथा, विजयदान देथा के द्वारा कौन सी रचना की गई दोस्तों? बातारी फुलवारी। अभी इससे इससे पहले अपन देख के आए थे दोस्तों, विजयदान देथा के द्वारा कौन सी रचना की गई है? बातारी फुलवारी, ठीक है। तो यहाँ पे आसादर गलत है, ऑप्शन नंबर अपना डी गलत। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ पुस्तकें दे रखी है, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, इन दोनों को वापस सुमेलित करना है और नीचे कोड के अनुसार अपन को राइट आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमीरायण की बात करें दोस्तों, हमीरायण किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया, ठीक है। हमीरायण किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा। और रणमल, यहाँ पे दोस्तों पहले में अपना तीसरा ऑप्शन, ठीक है। रणमल रोछंद, रणमल रोछंद दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया? तो रणमल रोछंद लिखा गया दोस्तों, ये लिखा गया श्रीधर व्यास के द्वारा, ठीक है, श्रीधर व्यास के द्वारा। और अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया दोस्तों चारण शिवदास के द्वारा, ठीक है। राव जेतसिरो छंद बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे अपना पहले में ऑप्शन नंबर यानी कि हमीरण पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। और रणमल रोछंद यानी कि दूसरे में ऑप्शन नंबर अपना चौथा हो जाएगा। और अचलदास खिचरी वचनिका ये चारणदास शिव के द्वारा लिखा गया है, यानी कि पहला ऑप्शन है। राव जेतसी रोछंद ये दूसरे ऑप्शन में बिट्टू सुजा के द्वारा, ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन अपना दोस्तों, 3 4 1 2 अपना पहले ही ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज रत्नाकर के लेखक कौन है दोस्तों? तो राज रत्नाकर के लेखक की बात करें दोस्तों, इनके लेखक का नाम क्या हो जाएगा? सदाशिव, ठीक है। राज रत्नाकर के लेखक कौन है दोस्तों? सदाशिव। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा युगम है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन बात करें तो सबसे पहले हमीर रासो, हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया? हमीर रासो लिखा गया जोधराज के द्वारा, ठीक है, जोधराज के द्वारा लिखा गया। और हमीर रासो का एक और लेखक है जिसका नाम अभी मेरे दिमाग से निकल गया है, ठीक है। हमीर रासो दो मतलब कि इस अपने लेखकों के द्वारा लिखा गया है, एक तो जोधराज है, एक सारंगधर है, ठीक है। हमीर रासो सारंगधर और जोधराज के द्वारा लिखा गया है। और बिसल देव रासो की बात करें दोस्तों, बिसल देव रासो नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बिशल देव रासो नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया है। और खुमान रासो की बात करें दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला। खुमान रासो लिखा गया दोस्तों दलपति विजय के द्वारा, ठीक है, दलपति विजय के द्वारा ये खुमान रासो लिखा गया, ठीक है। जय नायक के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज विजय लिखा गया है, ठीक है। जय नायक के द्वारा कौन सा लिखा गया? पृथ्वीराज विजय। और खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया। हमीर रासो जोधराज और सारंगधर के द्वारा लिखा गया। और बिशल देव रासो दोस्तों नरपति नाहल के द्वारा है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन गलत है। संगत
सगत रासो, ठीक है, सगत रासो दोस्तों गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया, तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक है, सगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है, कोवलेमाला दोस्तों, ये दोस्तों उद्यतन सूर्य की रचना है, ठीक है, कोवलेमाला किसकी रचना, उद्यतन सूर्य की रचना, तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जय नायक के द्वारा रचित है, हमीर महाकाव्य नई चंद्र सूर्य के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमीर महाकाव्य और हमीर रासो, हमीर रासो दोस्तों जोधराज और सारंगधार के द्वारा लिखा गया, और हमीर महाकाव्य दोस्तों नयन चंद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक है, लेकिन कोवलेमाला दोस्तों सोम सूर्य के द्वारा नहीं है, ये उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति लेखक सुमेलित नहीं है दोस्तों, इनमें से साहित्यिक कृति और लेखक सुमेलित कौन नहीं है। तो सबसे पहले अपन प्रबंध चिंतामणि की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया, मेरुतुंग के द्वारा। और इसके बाद देखिए अपन राजवल्लभ, ये मंडन के द्वारा लिखा गया। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर के द्वारा लिखा गया। और प्रबंध कोश की बात करें दोस्तों, प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखा गया, राजशेखर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत है, प्रबंध कोश लिखा गया राजशेखर के द्वारा, ठीक है, राजशेखर के द्वारा। और चंद्रशेखर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया सर्जन चरित्र, ठीक है, सर्जन चरित्र, जो कि अपने बूंदी के हाड़ा चौहानों से संबंधित है। सर्जन चरित्र जो कि चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया, और प्रबंध कोश दोस्तों राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया कौन सा है दोस्तों, वंशोदय, ठीक है। सूर्यमल का अपना राइट आंसर हो जाएगा वंशोदय। इनमें से मतलब कि कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है यहाँ पे दोस्त, सूर्यमल मिश्रण की रचना वंशोदय नहीं है, ठीक है। वीर सतसई रचना दोस्तों सूर्यमल की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है। सूर्यमल ये अपना पहला ऑप्शन गलत है, सूर्यमल मिश्रण की रचना दोस्तों वंशोदय नहीं है, ठीक है। और पद्मनाभ की बात करें दोस्तों, पद्मनाभ की रचना कानड़ दे प्रबंध है, दूसरा ऑप्शन अपना सही है। कर्णिदान की रचना दोस्तों सूरज प्रकाश है। और कर्णिदान के अलावा यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे, विजय सिंह, ठीक है, सॉरी अभी इस क्वेश्चन को एक बार वापस अपन पढ़ते हैं वापस, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, इसके द्वारा ये वंशोदय नहीं लिखा गया, ये ऑप्शन अपना गलत है। पद्मनाभ के द्वारा दोस्तों कानड़ दे प्रबंध लिखा गया, ये बात अपनी सही है, ठीक है, पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध लिखा गया। और कर्णिदान के द्वारा दोस्तों सूरज प्रकाश लिखा गया। और सूरज प्रकाश दोस्तों एक और मतलब कि राइटर जिसके द्वारा लिखा गया, जिसका नाम क्या दोस्तों, अभय सिंह, ठीक है। अभय सिंह और कर्णिदान के द्वारा क्या लिखा गया, सूरज प्रकाश। मंडन के द्वारा राजवल्लभ लिखा गया, तो ये बात भी अपनी सही है, लेकिन अपना पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा युगम है जो कि सुमेलित नहीं है। बिशलदेव रासो की बात करें दोस्तों, बिशलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पे एक बार वापस सुमेलित करते हैं अपन इनको। बिशलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया नरपति नाल के द्वारा, ठीक है। खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा। और वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। राव जेतसिरो छंद, ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, ठीक है। राव जेतसिरो छंद किसके द्वारा लिखा गया, राव जेतसिरो छंद लिखा गया दोस्तों बिट्टू सूजा के द्वारा, ठीक है, बिट्टू सूजा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से रचना और रचिता का कौन सा युगम गलत है दोस्तों, इनमें से दोस्तों रचना और रचिता का कौन सा युगम गलत है। तो इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर विनोद रचना श्यामल दास की है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की है। पीथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया की है। चेतावनी राज चुंगटिया सीताराम लालच की नहीं दोस्तों, सीताराम लालच के द्वारा राजस्थानी शब्दकोश की रचना की है। और चेतावनी राज चुंगटिया रचना की है दोस्तों केसरी सिंह बारेट के द्वारा, ठीक है, केसरी सिंह बारेट के द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया लिखा, जिसको अपन 13 सोरठे के नाम से जानते हैं। सीताराम लालच की रचना राजस्थानी शब्दकोश है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है दोस्तों, इनमें से ग्रंथ और लेखक की बात करें सुमेलित नहीं है, ठीक है। हमीर महाकाव्य की रचना ये नयन चंद्र सूर्य के द्वारा की गई है, ठीक है।
नयन चंद्र सूरी के द्वारा। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा। एकलिंग महात्म्य ये महाराणा कुंभा के द्वारा की गई है। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश की रचना दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। प्रबंध कोश की रचना दोस्तों चंद्रशेखर के सॉरी राजशेखर के द्वारा की गई, ठीक है। प्रबंध कोश की रचना राजशेखर के द्वारा की गई है, राजशेखर। और चंद्रशेखर के द्वारा रचना किसकी की गई? चंद्रशेखर के द्वारा रचना की गई सर्जन सिंह चरित्र की, ठीक है। प्रबंध कोश की रचना राजशेखर की। और प्रबंध चिंतामणि की बात करें दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि की गई मेरु तुंगाचार्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमीरहट, हमीरहट किसके द्वारा लिखा गया? तो इसकी बात करें दोस्तों, हमीरहट किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया पद्मनाभ के द्वारा, ठीक है। हमीरहट पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य लिखा गया दोस्तों नयन चंद्र सूरी के द्वारा, ठीक है। और कानड़ दे प्रबंध की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ी सी, ठीक है। वापस स्टार्ट करते हैं इसको। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सुमेलित करना वापस इनको। तो सुमेलित करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमीरहट की बात करें दोस्तों, हमीरहट की जो रचना है ये दोस्तों किसके द्वारा है? चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। हमीरहट की रचना चंद्रशेखर के द्वारा है। उसके बाद दोस्तों हमीर महाकाव्य ये नयन चंद्र सूरी का है। कन्नड़ दे प्रबंध, कन्नड़ दे प्रबंध दोस्तों पद्मनाभ का है, ठीक है, पद्मनाभ का है। और पृथ्वीराज विजय की बात करें दोस्तों, ये जयनाग के द्वारा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना पहले में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और दूसरे में दोस्तों कौन सा है? हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, दूसरे में दूसरा। कन्नड़ दे प्रबंध चौथा हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साहित्यिक रचना और उनके साहित्यकारों के गलत युग्म को चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है। एक लिंग महात्म में दोस्तों चंद्र प्रकाश की नहीं है, महाराणा कुंभा की है, ठीक है। चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट की है। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल की है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन अपना गलत है। सॉरी अपना चंद्र प्रकाश के द्वारा नहीं है दोस्तों। एक लिंग महात्म्य महाराणा मतलब कि कुंभा के द्वारा रचित है, ठीक है। महाराणा कुंभा के द्वारा एक लिंग महात्म्य रचित है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे वापस मिलान करते हैं एक बार। करणीदान के द्वारा रचित कौन सी ग्रंथ है दोस्तों? करणीदान के द्वारा तो ये रचना है दोस्तों सूरज प्रकाश, ठीक है। करणीदान भी हो सकता है, यहाँ पे अभय सिंह भी हो सकता है, ठीक है। करणीदान और अभय सिंह के द्वारा एक ही रचना की गई दोस्तों, सूरज प्रकाश। और श्यामल दास की बात करें दोस्तों, वीर विनोदनी की रचना है। और मोणोत नैन सिंह की बात करें दोस्तों, राजस्थान रा परगनारी विगत यानी कि राजस्थान रा गजेटर, जिसको अपन राजस्थान रा परगनारी विगत भी कहते हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। तो पहले में ऑप्शन नंबर दूसरा है, दूसरे में ऑप्शन नंबर चौथा है, और तीसरे में ऑप्शन नंबर पहला है। और सूर्यमल मिश्रण की बात करें दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर एक ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसकी अपन जो बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा नहर जो तरंग है, ये स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी नागद मण साइजिया झूला के द्वारा लिखा गया है। रणमल छंद श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन अपना गलत है। तो ऑप्शन नंबर अपना एस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट साहित्य कार्य सूची सेकंड लेखक के साथ में मिलान करें तथा कोड का सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। पहले में ऑप्शन पी में दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। और गोरा बादल की रचना की बात करें दोस्तों, जाटमल के द्वारा है। तो क्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है, यानी कि आर के अंदर का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2 अपना बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे वापस कौन सा कोट सुमेलित नहीं है?
इनमें दोस्तों कौन सा कोट सुमेलित नहीं है दोस्तों, मतलब कि ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं दोस्तों लेखक और रचना। लेखक और रचना में दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत है? सदाशिव के द्वारा अमर महाकाव्य मतलब काव्य वंशावली नहीं लिखी गई, पहला ऑप्शन अपना गलत है। जगजीवन ये लिखा गया है अजीत तोद्य के द्वारा, ठीक है। नयन चंद्र सूर्य के द्वारा हमीर महाकाव्य और करमचंद के द्वारा वंशोत्कीर्तन महाकाव्य लिखा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, सदाशिव के द्वारा क्या रचित है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें वापस सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुमेलित कौन सा नहीं है। हाला जलारी कुंडलियाँ, तो हाला जलारी जो कुंडलियाँ किसके द्वारा रचित है? ये बारेट के द्वारा रचित है, ठीक है। गुण भाषा ये हेम कवि के द्वारा रचित है। महादेव पार्वती री वैली ये शिवदास गार्डन के द्वारा रचित नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत है। राव जेतसी रोचंद बेटू सूजा के द्वारा रचित है, तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन गलत है दोस्तों, महादेव पार्वती री वैली शिवदास गार्डन की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों, हरिभद्र सूरी दुर्ता खान के द्वारा रचित है। उद्योतन सूरी कुवले माला इसके द्वारा रचित है। ये दोस्तों जिन्नेश्वर सूरी, ये ऑप्शन अपना गलत है। जिन्नेश्वर स्वरी माधव नाल के द्वारा नहीं लिखा गया। पद्मनाभ के द्वारा कन्नड़ दे प्रबंध लिखा गया है, तो ये ऑप्शन अभी अपना ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन अभी पे गलत है। पद्मनाभ के द्वारा कन्नड़ दे प्रबंध, उद्योतन सूरी के द्वारा कोवले माला, हरिभद्र सूरी के द्वारा दुर्ता खान। नेक्स्ट देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुमेलित करते एक बार इनको। हमीरायण जो रचना दोस्तों, हमीरायण किसकी रचना है? ये रचना है बढ़ाओ व्यास की, ठीक है। हमीरायण रचना किसकी है? बढ़ाओ व्यास की है। वीरमायण रचना किसकी है दोस्तों? तो वीरमायण जो रचना ये किसकी रचना हो जाएगी? बादर की। और रघुनाथ रूपक किसकी रचना है दोस्तों? ये हो जाएगी अपनी, केवल एक ही ऑप्शन है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गुम गया है, इसको बस देखते हैं। हमीरायण रचना किसकी दोस्तों? बढ़ाओ व्यास की है। वीरमायण रचना किसकी हो जाएगी? बादर की हो जाएगी। और रघुनाथ रूपक हो जाएगी मच्छाराम में सेवक की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहले में ऑप्शन नंबर 3, दूसरे में 1 और रघुनाथ में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 1 2, 3 1 2 किस में दिख रहा है दोस्तों? 3 1 2 केवल अपना सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।